हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। जो भी स्टूडेंट्स सेट की तैयारी कर रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है उनका आज की क्लास में। सेट की क्लास के साथ हम आगे बढ़ने वाले हैं और सेट का स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन, जैसा कि हम सभी जानते हैं, रिवाइज डेट्स हमारी आ गई है और 13 सितंबर को आपका एग्जामिनेशन स्केड्यूल्ड है। यस, आज की जो क्लास है स्टूडेंट, इसमें मैं सेट के बारे में थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दूंगी इन टर्म्स ऑफ द सब्जेक्ट सेंट्रिक पैटर्न, जो कि हम देख रहे हैं पिछले ट्रेंड्स में सेट एग्जामिनेशन में, जो राजस्थान सेट पे किस तरीके के क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। ओके, तो शुरुआत करेंगे यस इंग्लिश लिटरेचर के साथ। यस, इंग्लिश लिटरेचर के साथ टॉपिक हमारा सेट एग्जाम। आज हम पेपर पैटर्न और मैं बताऊंगी कि किस टॉपिक के साथ हम इसकी तैयारी शुरू करें। पेपर पैटर्न के साथ आगे बढ़ेंगे इस पर्टिकुलर सेशन में। तो हम स्टूडेंट्स कर रहे हैं सेट प्रिपरेशन 2026। ये जो हमारी क्लासेस है, इसमें आपका रिवीजन होगा। जो भी आपको डाउट्स हैं, आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। यस, डेली हमारी इसी टाइम सेट की क्लासेस रहेंगी। और सेट 2026 से पहले हमारा जो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन हुआ था, वो हमारा स्टूडेंट्स हुआ है मार्च 2023 में। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन हुआ है वो हमारा मार्च 2023 में यहाँ पर हुआ था, जिसका पूरा पेपर सोल्यूशन मैंने आपको YouTube पे कल ही कराया। बट यहाँ पर हमारे लिए जो क्रूशियल बात है, हमें क्या जानना है यहाँ पर, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि सेट का ट्रेंड क्या रहा। ट्रेंड क्या रहा हमारे पिछले वाले पेपर का, पिछले वाले एग्जामिनेशन का। यस, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो अगर हम ट्रेंड की बात करें यहाँ पे, टॉकिंग अबाउट द ट्रेंड, तो हमारे लिए जरूरी है ये समझना कि हमारे जो सेट के एग्जामिनेशन होते हैं, जैसे कि यूजीसी नेट की हम तैयारी करते हैं, एक हम स्टूडेंट्स करेंगे सेट की तैयारी। अब सेट की जब हम तैयारी करते हैं तो सिलेबस हमारा दोनों में सेम है, राइट? द सिलेबस इज सेम। ओके, हमारा सिलेबस यहां पर सेम है। क्वेश्चंस के जो हमारे पैटर्न है, ओके, पैटर्न हम चेंज देखते हैं। जैसे कि हमारा जो सेट एग्जामिनेशन है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको प्रॉपर ओके इंग्लिश इन इंडिया की अगर मैं बात करूँ, इंग्लिश इन इंडिया हमारा जो यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन होता है, उसमें इतने क्वेश्चंस नहीं आते आपसे इंग्लिश इन इंडिया में से। ओके, हो सकता है ज्यादा से ज्यादा एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए, दो क्वेश्चन पूछ लिया जाए। यहाँ पर हमारे कुछ सेक्शन, जैसे कि इंग्लिश इन इंडिया, जो हमारा मार्च 2023 का पेपर हुआ है, क्योंकि उसी को रेफरेंस पॉइंट हम मानेंगे, राइट? ये जो मार्च 2023 का हमारा पेपर है, दिस इज गोइंग टू बी द रेफरेंस पॉइंट। ये जो पेपर आया है, इसी के बेसिस पर हम आगे की तैयारी करने वाले हैं।
Yes, this is going to be the reference point here. तो मार्च 2023 में हम देखेंगे जो हमारा इंग्लिश इन इंडिया का सेक्शन है उसने डोमिनेट किया। ये कुछ ऐसे सेक्शंस मैं आपको पहले बता रही हूं जो कि कंपैरेटिवली शॉर्टर सेक्शंस है बट क्वेश्चन ज्यादा हैं। अब ब्रिटिश आप देखोगे अपने आप में ही इतना वास्ट है, अगर वहां से 10 क्वेश्चंस आ जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 20 आ जाए तो भी बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमारा सेक्शन ही इतना बड़ा है। यहाँ पर इंग्लिश इन इंडिया से हमें कितने 10 क्वेश्चंस देखने को मिले। मार्च 2023 यहाँ पर लिखते हैं। ओके, 10 क्वेश्चंस वी सी। ओके, आगे बढ़ेंगे यहाँ पर लिंग्विस्टिक्स में। यहां से 10 क्वेश्चंस, प्रॉपर 10 क्वेश्चंस आए। हालांकि यूजीसी नेट में भी अब 8 to 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं, बट यहां से तो एग्जैक्ट 10 क्वेश्चंस हमने देखे। देन कल्चरल स्टडीज, जिसमें यूजीसी नेट 3, 4 मैक्सिमम 5 क्वेश्चन पूछ लेगा। कल्चरल स्टडीज से स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर और काफी वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस हमने देखे। 10 क्वेश्चंस आपसे यहां से पूछ लिए। सो इंग्लिश इन इंडिया, लिंग्विस्टिक्स, राइट, कल्चरल स्टडीज। तो यूजीसी नेट में, सेट में हमसे इस तरीके का, ओके, द सिलेबस इज सेम, बट देन ये जो हमारे कुछ सेक्शंस हैं आप देखोगे कि इन सेक्शन से हमसे 10 क्वेश्चंस यहाँ से पूछे, और ये कंपैरेटिवली शॉर्टर यूनिट्स है। इसमें एक और यूनिट ऐड होता है विच इज रिसर्च मेथोडोलॉजी। यहां से भी प्रॉपर हमारे 10 क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं सेट एग्जामिनेशन, राइट। अब ये हमारे स्टूडेंट्स माइनर एरियाज है, दीज यूनिट्स आर कंपैरेटिवली शॉर्टर इन लेंथ। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कितने हमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस, राइट, सिलेबस इज सेम, बट ये जो हमारा सेट का ये वाले जो यूनिट्स है जो यूजीसी नेट में इतने ज्यादा डोमिनेंट नहीं है, यहाँ पर इतने डोमिनेंट है। यूजीसी नेट में हम देख रहे हैं ब्रिटिश थ्योरी, यहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, बट सेट में भी एक और ट्रेंड हमें देखने को मिला। 30 क्वेश्चंस हमारे एक और सेगमेंट से भी आए थे। ओके, 30 क्वेश्चंस कहाँ से आए हैं? 30 क्वेश्चंस, ये 30 क्वेश्चंस स्टूडेंट्स हमारे 3 एरियाज से आए हैं। एक है लिटरेरी थ्योरी, ओके, एक है लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ओके, लिटरेरी थ्योरी, लिटरेरी क्रिटिसिज्म। अच्छा, यहाँ से टोटल 20 क्वेश्चंस, बिकॉज कल्चरल स्टडीज मैंने ऊपर मेंशन कर दिया है, यहाँ से टोटल 20 क्वेश्चंस हम देखते हैं। तो अगर आप ये सेक्शन भी बहुत अच्छे से पढ़ते होगे, ड्रामा, पोएट्री, फिक्शन, नॉन फिक्शन, वहां से भी 10 क्वेश्चंस है, बट अगर आप यहाँ पे देखो, सो इंग्लिश इन इंडिया, लिंग्विस्टिक, कल्चरल स्टडीज, रिसर्च, सो 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60% ऑफ द पेपर आपका यहाँ से बन रहा है सेट के पेपर में। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स जिन यूनिट्स को हम पढ़ेंगे यहाँ पर, सबसे पहले एक बार मैं आपको ये चार्ट भी दिखा देती हूँ। ओके, एक बार आप इसको देख लीजिए, जस्ट हैव अ लुक एट इट, फिर हम चार्ट के साथ आगे बढ़ेंगे, राइट।
यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम यहाँ पर देखेंगे, लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म, यस दिस इज द यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। जो यूनिट 1 है हमारा ड्रामा, राइट, वो दिया हुआ यूनिट 2 पोएट्री, यूनिट 3 फिक्शन शॉर्ट स्टोरी, यूनिट 4 नॉन फिक्शन प्रोज। यहाँ से भी 10 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिसमें हमारा ब्रिटिश लिटरेचर, जिसमें हमारा ब्रिटिश लिटरेरी थ्योरी, नॉट लिटरेरी थ्योरी, ब्रिटिश इंक्लूडेड है, अमेरिकन इंक्लूडेड है, वर्ल्ड लिटरेचर इंक्लूडेड है, इंडियन इंक्लूडेड है, तो यहाँ पर जो ब्रिटिश, अमेरिकन, वर्ल्ड, इंडियन, ओके, यूरोपियन लिटरेचर में से क्वेश्चन यहाँ पर नहीं आते हमारे सेट एग्जामिनेशन में। सो ब्रिटिश, अमेरिकन, वर्ल्ड, इंडियन, यस, ये जो हमारे 4 सेक्शंस हैं, इनकी जो ब्रिटिश के जो भी ड्रामाज हैं, पोएट्रीज, फिक्शन, नॉन फिक्शन, हमारे अमेरिकन राइटर्स के जो भी ड्रामाज, अमेरिकन से हालांकि कम क्वेश्चंस आए हैं, वर्ल्ड लिटरेचर, इंडियन लिटरेचर, जो हमारे ट्रियो है फेमस ट्रियो के, मुल्कराज आनंद, राजा राव, आर के नारायण, तो यहाँ से क्वेश्चंस हमारे पूछे जाते हैं, ओके। और यहाँ पर हम देख रहे हैं यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल दी सेक्शंस हियर, यस। चलिए, तो ये मैंने आपको पूरा परसेंटेज यहाँ पर बता दिया है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो लिटरेरी थ्योरी और क्रिटिसिज्म है, इसमें प्लस कल्चरल स्टडीज भी इंक्लूडेड है इसी के अंदर 30% में ही, तो वहाँ से भी 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे। सो थ्योरी से 10, क्रिटिसिज्म और थ्योरी दोनों से मिक्स करके 20, देन कल्चरल स्टडीज, फिर यूनिट ड्रामा, पोएट्री, फिक्शन, नॉन फिक्शन। तो इस तरीके से हमारे 10% में यहाँ पर ये डिवीजन मैंने आपको दिया है। इस तरीके का पेपर पैटर्न हम देखते हैं, यस। अब हम आगे बढ़ेंगे, तो स्टूडेंट ये जो हमारा सेक्शन है, यस, जहाँ से हमने सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी में हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जहाँ पर हम लिटरेरी क्रिटिसिज्म प्लस लिटरेरी थ्योरी, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, लिटरेरी थ्योरी जो है, ये वाले सेक्शंस भी इसी में इंक्लूडेड है। तो थ्योरी से पहले मैं क्रिटिसिज्म आपको यहाँ पर उसके क्वेश्चंस कराऊंगी, उसका रिवीजन कराऊंगी इन सेशंस में, और फिर हम थ्योरी पे मूव इन कर जाएंगे, ओके। और इसके बाद हम ब्रिटिश लिटरेचर, इंडियन, इन सभी यूनिट्स का मैं आपको रिवीजन कराऊंगी, बट वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विद लिटरेरी क्रिटिसिज्म, यस, ओके। चलिए एक बार ये ग्राफ देख लीजिए, फिर शुरुआत करेंगे लिटरेरी क्रिटिसिज्म के साथ आज की क्लास में। सो यूनिट 1 ड्रामा, पोएट्री यहाँ पर आ गई है, ड्रामा, पोएट्री, फिक्शन शॉर्ट स्टोरी, फिक्शन प्रोज, ELT रिसर्च मेथोडोलॉजी, इंडियन लिटरेचर, इंग्लिश इन स्टडीज, यस। तो ये सेक्शंस आई होप आप सभी ने देख लिए हैं, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं लिटरेरी क्रिटिसिज्म के साथ। लिटरेरी क्रिटिसिज्म के साथ हम आगे बढ़ेंगे। अब क्रिटिसिज्म के साथ जैसे ही हम आगे यहाँ पर बढ़ते हैं, ओके,
तो सबसे पहले स्टूडेंट जो भी हमारे एंशियंट क्रिटिक्स हैं, ओके, उनको हम पढ़ेंगे। यस, पढ़ाने का तरीका ये होगा स्टूडेंट, हम थ्योरी, ओके, प्लस क्वेश्चंस में हमारे दोनों होंगे, जो हमारे PYQs हैं, ओके, ऑफ नेट प्लस सेट हम सॉल्व करेंगे, राइट। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी यहाँ पर होंगे, ओके, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हमारे रहेंगे जो हमारे यहाँ पर एंशिएंट क्रिटिक्स ही आए हैं। थ्योरी प्लस क्वेश्चंस है, यहाँ पर ये PYQs है, नेट प्लस सेट, ये क्वेश्चंस हम करेंगे, राइट। और क्वेश्चंस की प्लस हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे, ओके। क्वेश्चंस की सारी हमें एक्सप्लेनेशंस यहाँ पर देखनी है, और ये जो एक्सप्लेनेशन होंगी, जो भी आपकी गलती होगी स्टूडेंट्स, इसका आपको रिविजन भी करना है, ठीक है। हमारे एंशिएंट क्रिटिक्स हैं, और सबसे पहले हम कवर करेंगे एंशिएंट क्रिटिक्स। ये तो मैंने आपको तैयारी का एक पैटर्न बताया है कि इस तरीके से सबसे पहले जो हमारा सेक्शन होगा उसमें हम एंशिएंट क्रिटिक्स पर जैसे ही आते हैं, ओके। जब हम एंशिएंट क्रिटिक्स पर आएंगे तो हम सोक्रेटिस, प्लेटो, यस, एरिस्टोटल, जो हॉरेस है, लंजाइनस, ओके, इनको कवर करेंगे। सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल, हॉरेस, लंजाइनस, ओके। लिटरेरी क्रिटिसिज्म हियर वी सी, यस। तो एंशिएंट क्रिटिक्स में बेसिकली लिटरेरी क्रिटिसिज्म में क्रिटिसिज्म शब्द सुनते ही हमें लगता है कि शायद किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, राइट, या फिर हम कुछ नेगेटिव रिव्यू देने वाले हैं। क्रिटिसिज्म का मतलब दोनों होता है, इट कैन बी गुड, इट कैन बी बैड। और क्रिटिसिज्म की शुरुआत होती है हमारे एंशिएंट क्रिटिक्स से, यस। और यहाँ पर स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन होता है, पर्पस ऑफ पोइट्री किसका क्या है। यहाँ से काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं प्लेटोस के वर्क से, एरिस्टोटल के वर्क से, हॉरेस के वर्क से। सो वी आर गोइंग टू स्ट्रीमलाइन इट थ्रू द क्वेश्चंस। और क्वेश्चन स्टूडेंट हम क्रोनोलॉजिकल वे में ही करेंगे, यस। जैसे कि आज हम क्रिटिसिज्म कवर करें तो पहले हम एंशिएंट क्रिटिसिज्म की थोड़ी थ्योरी पढ़ेंगे और क्वेश्चंस करेंगे। थ्योरी और क्वेश्चंस मिक्सअप हमारा ये सेशन उस तरीके से आगे बढ़ेगा, ठीक है। अब जैसे कि सबसे पहले हम यहाँ पर कवर करेंगे सोक्रेटिस, यस। एंशिएंट जब हम क्रिटिसिज्म पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम सोक्रेटिस के बारे में देखते हैं, राइट। वी ऑल्सो नो दैट सोक्रेटिस वॉज एग्जीक्यूटेड, राइट। इनको एग्जीक्यूट भी कर दिया गया था, he drank hemlock, okay, he was also executed and he drank hemlock। और उनको एग्जीक्यूट किया गया था उनके रेवोल्यूशनरी व्यूज के लिए, यस। जो उनके रेवोल्यूशनरी व्यूज थे उनके लिए उनको एग्जीक्यूट किया गया था। और व्यूज भी किस तरीके थे उनके कि वो एक ऐसी अप्रोच फॉलो करते थे जो कि कॉन्ट्राडिक्टरी थी। फॉर इंस्टेंस, अगर मैंने सोक्रेटिस को बोला कि मैं बहुत ज़्यादा रिलीजियस हूँ, पायस हूँ, मैं गॉड में बिलीव करती हूँ, सो ही विल आस्क मी that why do you go to temple every day? I say that I go to temple every day because I like it. Yes, I like going to temple. I feel at peace. तो सोक्रेटिस मुझसे पूछ सकता है that if in future, right, exploiting people gives me peace, so am I going to exploit someone? Am I going to do something bad to the other person? Then I would say no, it is not going to give me peace. But if it gives me peace, if I am I going to do that? So his views are going to be
okay, that he used to say that the wise man knows that he knows nothing. तो ये एक तरीके से कॉन्ट्राडिक्ट करते थे, काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग इनके व्यूज़ थे, तो इसीलिए जो वहाँ की गवर्नमेंट थी, जो लोग थे, वो इनसे बहुत परेशान थे, लोग इनसे बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुके थे. रोट नथिंग, लेफ्ट नो रिटन वर्ड्स. डायलॉग्स में देखेंगे टॉट थ्रू द कॉन्वर्सेशंस एंड द डायलॉग्स. देन टीचर ऑफ प्लेटो ये रहे, जैसे कि हम जानते हैं, तो ये प्लेटो के टीचर थे और प्लेटो इनके व्यूज़ के साथ काफ़ी ज़्यादा अलाइन करते थे. तो सोक्रेटिस प्लेटो के टीचर थे. प्लेटो किसके टीचर थे? एरिस्टोटल के टीचर थे. ओके, क्वेश्चन एवरीथिंग, आस्क्ड क्वेश्चंस टू टेस्ट द बिलीव्स एंड आइडियाज. जो भी बिलीव्स हुआ करते थे, जो भी आइडियाज हुआ करते थे, उनको टेस्ट करते थे. लेगेसी में देखेंगे लेड द फाउंडेशन ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग एंड फिलोसफी. तो जो हमारी क्रिटिकल थिंकिंग है, जो फिलोसफी है, राइट, ही लेड द फाउंडेशन ऑफ द क्रिटिकल थिंकिंग, ही लेड द फाउंडेशन ऑफ फिलोसफी. Okay. So this was his entire legacy over here. Yes. So Socratic method में हम देखेंगे, it was basically the questioning method, जहां पर ही हर किसी को क्वेश्चन किया करते थे. ओके, और इनके स्टूडेंट कौन थे? प्लेटो इनके स्टूडेंट रहे थे. जो इनके बाद में प्लेटो के जो वर्क्स थे, उसमें उन्होंने सोक्रेटिस के बारे में बताया भी था, उनके टीचर को अप्रिशिएट भी करते थे, अपने टीचर के बारे में बात भी करते थे. राइट, तो यहाँ पर ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. दैट ही बिगिन विद द ट्रेडिशन ऑफ द क्रिटिकल क्वेश्चन. उन्होंने क्रिटिकल क्वेश्चनिंग की शुरुआत की. ही ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड प्लेटोज व्यूज ऑन पोएट्री एंड ट्रूथ. यस, encouraged the analysis over blind acceptance. He encouraged analysis over blind acceptance. His ideas shaped ethical and moral criticism. उनको shape किया. Foundation we see of the Western critical thought. So Socrates का हम ये आज तक यहाँ पर देखते हैं. सोक्रेटिक मेथड कौन सा था? क्रिटिकल मेथड, क्वेश्चनिंग. राइट, क्रिटिकल मेथड, क्वेश्चनिंग हम देखते हैं. He was executed for this method. Okay. उनके जो स्टूडेंट थे प्लेटो, he was executed. Right. उनके जो स्टूडेंट हैं, he criticized the execution of his teacher. Know thyself. Self knowledge is beginning of wisdom. Okay. वो बोलते थे that I know nothing. जो wise man होगा उसको पता होगा that he knows nothing. जिन लोगों को लगता है कि हमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा उनमें विजडम यहाँ पर नहीं है. जस्ट अ सेकंड, एसी का टेम्परेचर काफ़ी कूलिंग ज़्यादा हो गई है, तो टू मच कूलिंग ना. परस्यूट ऑफ ट्रूथ में हम देखेंगे बिलीव्ड इन यूनिवर्सल ट्रूथ थ्रू रीजन एंड इंक्वायरी. तो इन्होंने किस पर बिलीव किया था? आप 30 पे कर दीजिए, क्योंकि सामने से वो एयर आ रही है तो तबीयत खराब हो जाएगी. परस्यूट ऑफ ट्रूथ में देखेंगे बिलीव्ड इन यूनिवर्सल ट्रूथ थ्रू रीजन थ्रू इंक्वायरी. एथिक्स एंड वर्च्यू पे बिलीव करते थे. नॉलेज लीड्स टू वर्च्यू. गुड एक्शंस कम फ्रॉम नोइंग व्हाट इज गुड. पोएट्री को ये मानते थे कि पोएट्री जो है वो हमारे रैशनल माइंड से, लॉजिकल रीजनिंग से हमको दूर ले जाती है. हमारे इमोशंस पर हम ज़्यादा इफेक्ट देखते हैं. किसका? अब हमारे इमोशंस पर हम किसका इफेक्ट देखते हैं सबसे ज़्यादा? यस, टेल मी एवरीवन. जो हमारे इमोशंस है, पोएट्री हमारे इमोशंस को केटर करती है, वो हमारी फीलिंग्स के बारे में बात करती है. यस, so knowledge leads to virtue. Good actions come from knowing what is good.
Yes, good actions come from knowing, okay, knowing what is good. Rational inquiry में देखेंगे preferred reason and logic over myth and tradition. So here we see preferred reason and logic, talking about preferred reason over myth and tradition. So it talks about rational inquiry, ethics and virtue, pursuit of truth, know thyself, Socratic method. Yes, these are the key concepts over here. Yes, everyone. Okay, note this down. तो यहाँ पर एक क्वेश्चन हम पढ़ेंगे. Who among the following was of the view that poetry was only an imitation of an imitation and therefore it is trivial? Trivial means something which is small. Of low value. Is it Aristotle? Is it Phaedo? Okay, Plato or Xenocrates? Who among the following was of the view that poetry is only an imitation? तो जहाँ पर हम लिखते हैं copy of copy. So who among the following was of the view that poetry was only an imitation of an imitation and therefore it is trivial? किसने ऐसा बोला था? ये बोला था हमारे प्लेटो ने. प्लेटो कौन थे? स्टूडेंट थे हमारे सोक्रेटिस के. And he used to feel that poetry is a mere imitation. Okay, according to him, the purpose of poetry was according to him, what was the purpose of poetry? That it is a mere imitation. This is the purpose of poetry over here. Who among the following was of a view that pure poetry is only an imitation of an imitation and therefore it is trivial? Okay. Yes. जैसा कि हम जानते हैं प्लेटो के जो वर्क्स हैं, राइट, जैसे कि इन्होंने वर्क्स लिखे हैं रिपब्लिक, थ्योरी ऑफ फॉर्म्स, in his famous philosophical text, जो इनकी philosophical famous text थी, The Republic, Plato argued that ultimate reality consists of ideal, we see, unchanging forms. Okay, the reality consists of ideal unchanging forms created by the divine. The physical objects, okay, we see around us are merely imperfect copies or first level imitations of these ultimate forms. So in his famous philosophical text Republic में हम ये देखते हैं, यहाँ पर Plato argues the ultimate reality consists of the ideal unchanging forms which are created by the divine. Yes. तो पोएट्री को उन्होंने बोला that it is a mere imitation
एंड इन रिपब्लिक ही वाज टेलिंग कि जो आइडियल रूलर है हमारा, जो भी आइडियल रूलर होता है उसको एक फिलोसोफर होना चाहिए. Until and unless the person is a philosopher, he cannot be an ideal ruler. जो हमारे पोएट्स हैं, जो आर्टिस्ट हैं, दे कॉपी द फिजिकल वर्ल्ड. देयर वर्क इज अ कॉपी ऑफ अ कॉपी. मेकिंग आर्ट, मेकिंग पोएट्री, an imitation of an imitation twice removed from the truth. Right? Here we see that it is twice removed from the truth. Plato deemed this trivial potentially harmful as it appeals to the irrational. Right? We see the irrational, emotional side of the human soul rather than reason. And this is Plato. Yes, over here we see this is Plato. Republic, the theory of forms, which we see here. Okay. ये हमारे लिस्ट ऑफ वर्क्स हैं. प्लेटो's लिस्ट ऑफ वर्क्स. The Republic, the Symposium, Phaedrus, Ion, Phaedo, the Laws, okay, Timaeus, ये जो इनके वर्क्स है रिपब्लिक में, ओके, इन्होंने आइडियल रूलर के ट्रेड्स हमें बताए थे. दैट हाउ कैन समवन बी एन आइडियल रूलर. ओके, एक परफेक्ट वर्ल्ड हम देखते हैं, क्योंकि थॉमस मोर का जो यूटोपियन वर्क है वो इन्हीं से इंस्पायर्ड. सो ही टॉक्स अबाउट द आइडियल रूलर. ओवर हियर we talk about the perfect world. Symposium जो है dialogues है on love, eros. Eros means love, passion and the nature of beauty. Phaedo में हम देखेंगे love, soul, rhetoric. It is a written discourse. Ion जो है ये poetry पर है, inspiration, पोएटिक इंस्पिरेशन के ऊपर उन्होंने लिखा था. फेडो, इमॉर्टैलिटी ऑफ द सोल. देन लॉ सोसाइटी, ओके, द यूनिवर्स कॉस्मोस, उस पर उन्होंने अपने ये आगे के फॉलोइंग वर्क्स यहाँ पे लिखे. राइट, कुछ क्वेश्चंस करेंगे अभी प्लेटो से रिलेटेड. हैव अ लुक एट द वर्क्स. ओके, ये सारे हमारे टाइटल्स हमसे पूछ लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय प्लेटो. तो ये सारे जो वर्क्स हैं, स्पेशली द रिपब्लिक, सिम्पोजियम, ओके, विच वर द डायलॉग्स ऑन लव, nature of beauty, Phaedrus, which is talking about love, soul, rhetorics. Yes, Ion, which is talking about the poetic inspiration and rhapsody. Then Phaedo talks about the immortality of the soul. Okay, so these are 1, 2, 3, 4, 5. Yes. The Republic, Symposium, Phaedrus. Yes. These are the major works. नोट दिस डाउन, फिर आगे बढ़ें. कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, जैसे कि इन प्लेटोज द रिपब्लिक व्हाट इज द ऑन्टोलॉजिकल स्टेटस ऑफ पोएट्री इन रिलेशन टू द आइडियल फॉर्म्स. तो यहाँ पर इन रिलेशन टू द आइडियल फॉर्म्स में हम देखेंगे दैट इट इज ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी. इट इज ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी. जो पोएट्री है, जैसे कि एक हमारी चेयर है, जो चेयर का कॉन्सेप्ट हमें दिया है यहाँ पर. यस, फिर एक हमारी जो है फिजिकल चेयर है, जो कि कारपेंटर ने बनाई है, और एक हमारी वो चेयर है जो एक आर्टिस्ट ने बनाई है.
कि जो एक आर्टिस्ट ने ड्रॉ की है एक पेपर पे। yes. तो यहाँ पर हम देखेंगे दैट इट इज ट्वाइस रिमूव फ्रॉम रियलिटी। ये एक बार रिमूव हुआ, yes, once, then twice। सो जो आर्ट है, क्या बोला, दैट आर्ट इज ट्वाइस रिमूव फ्रॉम रियलिटी, हेंस आर्ट इज ट्वाइस रिमूव्ड from reality। Okay. So B is going to be the right answer। B जो है हमारे यहाँ पर सही जवाब। यहाँ हम देखते हैं प्लेटोज द रिपब्लिक। Yes। एक ये क्वेश्चन है, विच स्पेसिफिक वर्क प्लेटो एक्सप्रेसेस द आइडिया दैट द पोएट्स परफॉर्मेंस इज अ रिजल्ट ऑफ द डिवाइन मैडनेस रादर देन टेक्निकल स्किल। डिवाइन मैडनेस के बारे में कौन से वर्क में उन्होंने डिस्कस किया था? जॉर्जियस, फेड्रस, इयन और क्रेटुलस। ओके, इस तरीके के क्वेश्चन हमें पेपर में देखने को मिलते हैं। सो डू आंसर दिस क्वेश्चन ऑल ऑफ यू। तो करेक्ट आंसर जो हमारा है, इट टॉक्स अबाउट, ओके, जहाँ पर पैशन, पोएटिक इंस्पिरेशन एंड रैप्सोडी, जो आयन, इसमें ये डिवाइन इंस्पिरेशन के बारे में, पोएटिक इंस्पिरेशन, डिवाइन इंस्पिरेशन के बारे में। ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। सी जो है हमारा यहाँ पर सही जवाब है। यस। सो एवरीवन, ऑन दैट नोट आई विल टेक योर लीव। अभी नेक्स्ट क्लास हमारी जो यूजीसी नेट की है, दिसंबर 2026 की जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं वो नेक्स्ट क्लास में आ जाइए। बाकी सेट के क्लास हमारी अभी ओवर हो गई है। कल हम इसको आगे पढ़ेंगे और आगे के क्रिटिक्स के साथ आगे बढ़ेंगे। यस, आई होप लेक्चर आपको अच्छा लगा हो। जो भी आपके डाउट्स हैं आप मुझसे पूछ सकते हो। सो ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच।